एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड माय चैनल। तो गाइस आज है अष्टमी। देन गाइस आज है हमारे घर पे कन्या पूजन। देन अभी चल रही है तैयारियां क्योंकि अभी बज रही हैं सुबह के 6:15 और मैं भी नहा चुकी हूँ। अब उसके बाद थोड़ी सी सूट पहन लूँ। आज मैं सूट पहनूँगी तो देखते हैं हमारा लुक कैसा रहेगा आज। और बाकी आपको मम्मी चारू से सबसे मिलवा देती हूँ। गाइस हमारा मंदिर इस बार ऐसा सजा हुआ है, कैसा है जल्दी जल्दी बताओ। एंड हमारे न्यू गणेशा से मिलो जल्दी से। एंड गाइस चारू भी आ चुकी है। देन हेलो करो। देन गाइस इसके पास जुबान नहीं है। देन गाइस इधर ना चारू लगा रही है माता रानी को भोग प्रसाद का। एंड फिर आज जो बना है कन्या पूजन में उसका भी लगेगा थोड़ा सा भोग। गाइस फिर मैंने भी लगाया भोग क्योंकि मैं नहा तो ली थी, साफ़ सुथरी थी, तो मैंने भोग लगा दिया। अभी कपड़े चेंज नहीं करे थे। थोड़ा सा प्रसाद का लगाया जो नवरात्रि में बनता है और आज जो बना था उसका। गाइस इधर मम्मी तल रही है पूरी एंड इधर हलवा भी रेडी है, थोड़ा सा दिख जाए तो आपको। एंड उधर सब्जी बन चुकी है। देखो हलवा मम्मी ने दिखा दिया है, मम्मी सपोर्टिव। देन गाइज आज मैंने पहना है न्यू सूट भी अच्छा है, सिंपल सा है बट चुन्नी कुछ ज़्यादा सिंपल है। बट सूट थोड़ा सा तो है वर्क गले पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इधर मैंने आईलाइनर भी लगवा लिया था चारू से। फिर चारू चली गई कंचका को बुलाने एंड मैं हो चुकी हूँ रेडी। और गाइज आज मेरी रिंग लाइट भी आ जाएगी तो मैं उसके लिए भी हैप्पी हूँ। एंड मैं भी इयरिंग्स पहन लूँ एंड फिर उसको बाद फिर आपको पूरा लुक दिखा दूँगी। गाइज हमारी कन्याएं आ चुकी थी सुबह 6:45 तक। आई नो कि सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता है बट थोड़ा थोड़ा भोग लगाना पड़ता है। फिर चारू ने बांधा, जो पीछे बच्चे बच गए थे उनको कलावा, क्योंकि ना मैंने मतलब जो पहले आए थे उनको तो बांध दिया था सबको। थोड़ी थोड़ी बातें भी कर ली थी सबसे क्योंकि मैं काम में थोड़ा स्लो हूँ। तो मैंने चारू को कहा कि तू ही चल बांध दे। टीका तो लग जाता है 2 मिनट में बट कलावा नहीं बनता है। फिर मम्मी ने इनके पैर छू लिए थे क्योंकि इन्होंने खाना खा लिया था, फिर जाने की तैयारी थी। और ये छोटी सी कन्या ये सो के जल्दी से उठ के आई थी। एंड फिर चारू ने भी छू लिए थे पैर। जय आज की प्लेट हमारी कुछ ऐसी रेडी थी, आप देख सकते हैं। फिर सबने खाना खा लिया था, फिर ये जाने लग गई थी अपने अपने घर पर। गाइस हमारा कन्या पूजन हो चुका है और अभी आप टाइम देख लो, अगर आपको दिख रहा हो तो 7:15 7:15 तक हमारा कन्या पूजन हो गया। 6:30 बजे आ गई थी, आनी स्टार्ट हो गई थी कंजका। एंड फिर अभी तक हो गया है। एंड अब मैं भी बस खाना खा लूँ थोड़ी देर में। और गाइस मेरा अंशी हो चुका है मुझसे नाराज। कालू मान जाओ, कालू मान जाओ प्लीज बेबी। कालू मान जाओ ना। गुस्सा क्यों कर दिया आपने? आंटी ने बुलाया। अच्छा वो आंटी ने किया नहीं कल ना, कल कर लिया था। देन आज नहीं हो रहा। देन गाइस ये ना पता क्यों नाराज है, ये ना हर साल ना भैरव बाबा बन के जाते हैं एक आंटी के घर पे। देन उन्होंने कल कर लिया, हमने आज किया, इसलिए गुस्सा हो गया। मैंने उसको डांट दिया कि मगर आंटी ने कल कर लिया, तो फिर क्यों जिद कर रहे हो? चलो सॉरी मान जाओ बाबू ना कट्टा। फिर जाओ 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 जाओ। ये हमारा भैरव बाबा है। देन गाइस सुबह सुबह मम्मी ने दे दिया है मुझे प्रसाद, क्योंकि अभी मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही बोला कि मेरे को बस थोड़ा सा दे दो, क्योंकि सुबह सुबह बस भोग लगाने का काम है। एंड देखो आज हमारे घर पे बने छोले एंड ये बिना प्याज के हैं, बिना प्याज लहसुन के, देख सकते हो छोले। गाइस फिर दादी भी आ चुकी थी मेरे लिए खाना लेकर कन्या पूजन का। कुछ भी कहो गाइस, लड़कियों में तो सबसे छोटी मैं ही हूँ। देन मुझे तो मिलना ही मिलना खाना, नो टेंशन। देन गाइस अभी दादी आई थी तो ये पैक उन्होंने बांटा होगा।
एंड ये प्लेट एंड ये मेरी माता की चुन्नी। खाना भी था बट वो मम्मी ने अंदर रखवा दिया एंड ये खाएंगे आज हम, मज़ा आएगा। गाइस कुछ भी कह लो, चाहे मैं कितनी ही बड़ी हो जाऊं, बट घर में तो मैं सबसे छोटी रहूँगी। मेरे से बड़ी मेरी 2 बहन हैं, तो उनके हिसाब से तो मैं छोटी ही रहूँगी, ठीक है। और मतलब बचपन में तो सभी बुलाते थे, बट अब ना मतलब मेरा खाना आ जाता है घर पे, मुझे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मेरा खाना भी आ जाता है। देन तो मतलब ना खाना आ जाता है और मुझे खाना ही पसंद है, ठीक है। क्योंकि कहीं जाने में तो मतलब अब तो मतलब मैं जाती नहीं हूँ, शर्म आ जाती है। लास्ट टाइम तो मैं शायद से पिछले साल जीमी थी बस, उसके बाद मैंने जीमी। बस खाना आ जाता है और तो क्या ही चाहिए। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी खाना खाने। मैंने भी छोटे छोटे बच्चों को कर लिया था ज्वाइन। हालांकि मैं बड़ी हो गई हूँ बट इतनी बड़ी नहीं कि बुढ़ी हो चुकी हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज मैं खाना खा ही रही थी, फिर मेरी रिंग लाइट देने भैया आ चुके थे। देन इसको अब अनबॉक्स करूँगी बाद में, पहले खाना खाऊँ पहले देन गाइज ये मेरी रिंग लाइट आ चुकी है, तो अब इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एंड ये देखो, ये ना 1999 की थी बट ये मुझे 615 में पड़ गई सही से। एंड इसका बिल है इसमें। चलो फिर आपको दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग करके। गाइज मेरे से ज़्यादा ना दिमाग ना किसी में नहीं मिलेगा। दोनों साइड टेप लगी हुई थी, मैंने टेप ना काट के ना मैं उस पर लगी पड़ी जहाँ स्टेपलर लगा पड़ा, और वो स्टेपलर भी इतना ख़तरनाक था जो कि मुझसे खुल ही नहीं रहा था। मतलब पता नहीं, मैंने मतलब कभी ऐसे बड़े ऑर्डर नहीं मंगाए हैं अमेज़ोन से, मैंने पहली बार मंगाया तो मुझे इतना नहीं पता था। बट फिर थोड़ा देर बाद माइंड लगाया तो मुझे देखा हाँ भाई टेप भी है। मुझे लगा भाई कुछ बड़ा होगा, देन ऐसे तो नहीं निकलेगा। बहुत मेहनत के बाद मेरी रिंग लाइट ओपन हो गई है, तो आपको दिखाती हूँ, वेट। एंड गाइज मतलब ना इसमें जो ये बॉक्स है इसमें लाइट थी, एंड मुझे ना एक बार के लिए स्टैंड नहीं दिखा, फिर मुझे स्टैंड दिखा तो मेरे को थोड़ी हैप्पीनेस हुई। तो ये स्टैंड था, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मुझे तो अभी लगाना आता नहीं, बट मैं यूट्यूब से देख के लगा लूँगी कैसे ना कैसे करके। फिर मैं अंदर देख रही थी कुछ है बट कुछ था ही नहीं। उसके बाद ये देखो इस बॉक्स में थी लाइट और इसको मैं ओपन कर रही थी। फिर व्लॉग बनाने का रीज़न ये भी था कि भाई अगर कोई फॉल्ट आया लाइट में तो वीडियो दिखा के तो मैं इसको रिटर्न करवा सकती थी, बट कोई फॉल्ट नहीं आया और मेरी रिंग लाइट सक्सेसफुल रही। तो आप देख सकते हो, मुझे चलानी तो नहीं आती अभी कैसे इसको वो करते हैं, क्योंकि पहली बारी मैंने मंगाई है। छोटी तो है बट मेरा काम के लिए ये बेस्ट है। और इसके साथ ये एक चीज़ आई है, शायद फ़ोन रखने का है, और ये तीन तीन गैजेट आए थे इसके साथ। तो मुझे तो पता नहीं था इतना कि कैसे इसको जोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो मैंने रख दिया उठा के। और ये इसका स्टैंड था, एक बार के लिए मुझे स्टैंड नहीं दिखा तो मुझे ऐसे हो गया यार मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए, बट नहीं वो साइड में था तो मुझे थोड़ा चैन आ गया। और देखो गाइस, मैं तो देखती रह गई इसको कैसे क्या होगा। एंड देन गाइस इसकी तो मैंने कर दिया अनबॉक्सिंग। इसमें ये मेरी लाइट आई थी, ठीक है। एंड ये इसका स्टैंड था साइड में। जब मुझे स्टैंड नहीं दिखाना तब मैं चौंक गई, बट इसके साइड में था स्टैंड। एंड ये सब चीज़ें आई हैं इसके साथ। अब थोड़ा सा तो इसके सेटअप को जानना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। ये देखो कुछ छोटी मोटी चीज़ें दी गई हैं, तो उसी को अब देखते हुए यूट्यूब से वीडियो लगा के इसको करूँगी सेट। भाई वैसे तो इसमें कोई कमी मुझे दिख नहीं रही है कि कुछ कमी है। ये रही मेरी लाइट, यहाँ से मैंने करा इसको ऑन, फिर यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया। वाओ, एंड गाइस मतलब सही आ गया है, ठीक है। तो गाइस दीदी ना ऊपर ही आ रखी थी, तो मैंने इनको बोला कि दीदी एक बार मेरी हेल्प कर दो, तो फिर इन्होंने ना पूरा ही सेटअप करके दे दिया। पर मुझे कुछ पता नहीं चला कि कहाँ से कैसे इसको सेट किया, बट इन्होंने ना मतलब पूरा सेट कर दिया। थैंक यू सो मच। देन गाइस मेरी रिंग लाइट आ चुकी है, तो आपको थोड़ा अलग सा ही कलर दिख रहा होगा, वीडियो में आपको शो हो रहा होगा। एंड सिर पे चुन्नी मैंने इसलिए रख रखी है
क्योंकि मेरा मन कर रहा है, क्योंकि ना मतलब फिर बाल अजीब से हो रखे थे तो मैं सभी सिर पे चुन्नी रख के ब्लॉग बनाती। कभी कभी किसी को लगता है कि मेरी शादी हो रखी है, बट ऐसा है नहीं। देन गाइज अब देखना कि वीडियो बहुत अच्छी आएगी यूट्यूब पे एंड हर चीज़ पे, ठीक है। और बाकी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि देखो आज ना हमारी अष्टमी भी हुई। और देखो मुझे ना मतलब पता नहीं था, जब मैंने ऑर्डर करी तो मुझे पता नहीं था कि अष्टमी वाले दिन आएगी। बट देखो मेरा व्लॉग भी बन रहा है सही से एंड 360 एंगल भी घूम भी जाती है, तो मैं शॉर्ट्स भी बना सकती हूँ, व्लॉग भी बना सकती हूँ। एंड कभी जैसे कुछ काम कर रही हूँ तो भाई कभी कभार ऐसा होता है, जैसे आज था तो आज मैं जैसे कुछ काम कर रही थी, देन फिर व्लॉग तो रिकॉर्ड करा नहीं क्योंकि कोई होता नहीं है। जैसे फिर मम्मी को परेशान करना पड़ता है, नहीं भाई को परेशान करना पड़ता है, बहन को परेशान करना पड़ता है फ़ोटो वीडियो के लिए। तो फिर मैं कहा कोई बात नहीं, एक बार खर्चा हो जाएगा। बट एक मस्त सी रिंग लाइट तो लानी थी। फिर ट्राईपोड मैंने सोचा नहीं, क्योंकि ट्राईपोड में फिर वो ना लाइट आती ना कुछ आता, तो उनका एक बार थोड़ा मोटा सा खर्चा करके एंड फिर उसके बाद मतलब क्योंकि ना मेरे को बहुत टाइम से था कि रिंग लाइट मंगानी है। तो फर्स्टली तो मैंने रिंग लाइट मंगाई है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या आएगा। देखो कुछ गाइस ये मेरा कालू ना मेरा व्लॉग ख़राब करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है, बट कोई बात नहीं, इसकी एक वीडियो बना देती हूँ अच्छी सी एंड फिर ये खुश हो जाएगा, फिर ये मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। हाँ। ठीक है। और इसमें ना शूटिंग भी कर सकते हैं। शूटिंग? हाँ। ओके वो तो हम शाम को करेंगे ना, फोटो वगैरह खींचेंगे, तुम मेरी खींच देना, मैं तुम्हारी खींच दूँगी। एंड गाइस मेरे फ़ोन में पता है क्या है, अगर मैं ऐसे मतलब पाम दिखाती हूँ ना देन फिर मेरी फ़ोटो क्लिक हो जाती है, देन मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरी रिंग लाइट आ चुकी है। बस मेरे को फ़ोन सेट करना है एंड बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस ऐसे पाम दिखाना है, मेरी फ़ोटो शूट हो जाएगी। देन गाइस ये मेरी रिंग लाइट आ चुकी है। अभी मैंने इसमें वार्म वाली लाइट जला रखी है। इधर हम फ़ोन लगा सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके, अभी खोल नहीं पा रही एक हाथ से, बट फिर एंड ये जो इसका स्टैंड है वो 7 फीट है और इसको हम थोड़ा और ओपन कर सकते हैं, बट इसको मैं छोटा करके रख देती हूँ। शाम को फ़ोटो वीडियो दोनों शूट करूँगी क्योंकि अभी तो धूप वगैरह हो रही है थोड़ी एंड देख सकते हो। एंड गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और ना चारों और मम्मी गए हैं मार्केट। चारों कॉलेज से आ गई थी 5:30 बजे से पहले ही आ गई थी एंड फिर मैंने व्लॉग नहीं लिया क्योंकि वो आती फिर रिंग लाइट वगैरह देखने लग गई एंड रिंग लाइट को मैंने छोटा कर दिया है। मतलब ना जैसे अभी इसका ना थोड़ा डर भी रहेगा क्योंकि पैर वैर लग जाए और ये गिर जाए, जो कि थोड़ा मतलब स्पेस कम है इस वाले रूम में। उस वाले रूम में थोड़ा सा तो है, बट उस रूम में मैं रहती नहीं, तो फिर मैं उस रूम में इसको क्यों रखूँ। अभी 7 बजे मेरे को जाना है ट्यूशन एंड गाइस अभी हो रहे हैं रात के 8:30 एंड मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से घर पर और अब बस खाना खाऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी एंड फिर इस व्लॉग को करूँगी एंड पर देखते हैं आज क्या बना, आपको भी दिखाऊँगी। गाइज ये रावण ना हमारे घर के पास ही था और हमें पता ही नहीं था, बट जब तक हम गए तब तक ये पूरा जल चुका था, अदरवाइज़ हमें देखने को तो मिल ही जाता। ये मेरा फर्स्ट रावण था। फिर उसके बाद हम गए थे सेकंड रावण देखने, जो कि थोड़ा सा हमारे घर से आगे था। तो देखो कितनी पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रखी थी जहाँ पे हम गए थे। तो इधर बहुत सारे शॉट भी छुटाए गए थे, पता नहीं आगे कोई छुटा रहा था, हम तो पीछे खड़े थे। बट बहुत ज़्यादा पब्लिक थी इस जगह पर, और इतनी तो वहाँ सेक्टर 10 में होती है, उस मतलब उधर से तो कम ही थी, बट मतलब थी आसपास वाले सब थे। तो इधर ऐसे बहुत सारे शॉट छोड़े गए, बट हम तो पीछे खड़े थे क्योंकि ना मुझे डर लगता है कभी कभार ना रावण में ना बहुत धमाकेदार बम होता है, तो इसलिए मुझे डर लगता है। और यहाँ पे हमारा रावण है जो जलना स्टार्ट हो चुका है। देन आप क्लिप देखिए।
तो गाइस इधर ना रावण जो है पूरा जल चुका था। फिर लास्ट में चारू ने मुझे भी दिखा दिया। यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा पागल लग रही थी क्योंकि ना मैं बाल बागे गई थी, मुझे जल्दी जल्दी में पापा ने बुला लिया और मैं अपने भाई के साथ खड़ी थी। एंड फिर हमारे पास ही पापा और अंकल खड़े थे। तो मतलब ना पूरा रावण जल चुका था, ये अंकल और पापा खड़े हैं और मैं तो हंसी रही थी क्योंकि अरे चारू भी आ गए हमारे साथ। देन गाइस रावण देख के आ चुके हैं हम अपने घर, मतलब अभी पहुंचे नहीं, अब जा रहे हैं बस घर की पहुंची गली तो में। गए पागल। देखो गाइस, मैं भी चल रहा हूँ। ये देन गाइस दशहरे का तो हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, बट है ना मतलब हमारे ना बिल्कुल जस्ट थोड़ी सी सामने रावण बनता था, बट इस साल नहीं बन पाई क्योंकि यहाँ पे किसी की डेथ हो चुकी थी, तो फिर नहीं बन पाया। बट मतलब ये जो मतलब हमारे घर है ना उससे थोड़ी सी आगे चल के था, बट हमें पता ही नहीं था क्योंकि ना मतलब मैं ज़्यादा घर से बाहर जाती नहीं हूँ एंड मेरे को जाता को बताता नहीं, मतलब कोई जाना ना अवॉइड ही करता है, मतलब किसी को पसंद नहीं है बाहर जाना। एंड बट फिर पापा ने फ़ोन किया कि आ जाओ भाई तुम देख लो वहाँ पे, तो मैं तो ऐसे ही चली गई। एंड गाइस आज हमारे घर पे जूली भी आ रखी है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो वो यहाँ रेस्ट करने आ गई है। अपने मायके कोई क्या करने आता है, रेस्ट करने आता है, हम भी आएंगे कभी। तो गाइस आ जाओ, चारू जी आइए आइए आइए, हेलो करो। हेलो ये देखो ऋत्विक भी आ चुका है, चलो लात मारे जूली आइए आइए। हेलो। इसके तो अलग है, चलो बेचारी पतली होगी, हमारी छोरी सुखा दी ससुराल वालों ने, पर कोई बात नहीं, हम इसको मोटा कर देंगे मेरी तरह। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई बात नहीं गाइस, इसकी भी मान लेना थोड़ी सी, मेरी ना मानो तो कभी। तू क्या देख रही है रे? आज आए हैं मेरे पुराने ट्यूशन के फ्रेंड्स मुझसे मिलने, हेलो करो। पता नहीं एकदम से यही आके सरप्राइज दे दिया घर पे। देन गाइस जो आपने ये पिछली क्लिप देखी तो ये थे मेरे पुराने ट्यूशन के दोस्त, और इनको मुझसे उतनी ही अटैचमेंट थी जितनी मुझे इनसे थी, क्योंकि ना मुझे जो अटैचमेंट है ना बहुत जल्दी हो जाती है, और मतलब उस अटैचमेंट को मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो फिर ये मुझसे मिलने आए थे अष्टमी से एक दिन पहले। तो मिलने का तरीका बताती हूँ। तो मैं अंदर वाले रूम में थी, तो मेरे भाई से उन्होंने आवाज़ ली क्योंकि वो बाहर ही खेलता है शाम के टाइम। तो उन्होंने मतलब जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भाई से आवाज़, तो गाइस भाई से आवाज़ दिलवाई, इतना ने बता दिया। फिर ना मतलब भाई से आवाज़ दिलवाई तो मतलब मैं अंदर वाले रूम में थी तो इतना ज़्यादा सुनाई नहीं होता है उधर। तो फिर मुझे एक दो बार और आई, फिर मैं बाहर निकल गई, मैं कोई दिक्कत तकलीफ़ होगी, क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब घर पे कोई था भी नहीं, मम्मी और बहन मार्केट जा रखे थे। तो फिर हम बाहर गए, फिर सब नीचे खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो छोटे छोटे बच्चे उनके भाई बहन थे, तो वो कह रहे दीदी नीचे आओ, दीदी नीचे आओ। तो मैं नीचे गई, फिर मैं फ़ोन लेके चली गई थी साथ में, क्योंकि ना मतलब मैं फ़ोन चला ही रही थी अंदर, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह सब ओवर हो चुका है। तो फिर मैं नीचे गई, ठीक है। फिर मतलब ना बेसिक में ना मैंने जो है व्लॉग बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि ना उस टाइम पे बस मतलब फ़ोन नहीं था जिस टाइम पे मैं ट्यूशन पढ़ती थी, और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही फ़ोन मतलब मिला था। जो मेरे पास फ़ोन था ना वो ना मतलब उसका कैमरा था ही नहीं कि मैं बना सकूं। तो फिर फ़ोन मिला तो फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू करा, और फिर बोले दीदी आजकल तो आप व्लॉग बनाने लग गए। मैं कहा हाँ, कह रहे मैं भी लो, मैं कह रही है और मैं कहा चलो अंदर, वही अंदर तो बुलाऊंगी अब, ठीक है दोस्त है तो तो कह रहे नहीं यहीं लो। मैं मतलब क्योंकि मतलब देखो आस पड़ोस को तो मतलब सबको पता होता है कि हाँ मतलब मैं बनाती हूँ वीडियो वगैरह, बट अब जो रैंडम आते जाते हैं तो उनको क्या होता है। फिर भी मैंने जैसे शर्माते 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 वो वीडियो ली छोटी सी। तो बस यही कहानी थी इस वीडियो के पीछे, जो कि मुझे आपको बतानी थी। अष्टमी के दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा कि मैं व्लॉग एडिट कर लूँ। दशहरा भी आ गया है ना, तो फिर मैं सोचा कोई नहीं दशहरा आ गया तो फिर सोचा दशहरे की भी क्लिप ऐड कर दूँ। मैंने व्लॉग मतलब ऐसे सीधा बनाया, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। और मतलब ऐसे नहीं बनाया, मतलब मैंने बनाया ही नहीं, मैंने चारू को फ़ोन पकड़ा दिया, मैं तू बना ले कोई नहीं। मैं कहा मुझे था भी नहीं कि ऐड करना है,
बट ठीक है, मुझे लगा हाँ भाई जब फुल क्लिप आ चुकी है तो ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि दशहरे वाले दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना हमारे बिल्कुल जस्ट सामने रावण बनता था, इस बार नहीं बना। और ना पता है जहाँ मैं मतलब जहाँ मेरा घर है देन उसके थोड़ी सी मतलब आगे भी चल के नहीं, जैसे एक प्लॉट है और एक घर है, और उसके जस्ट बिल्कुल मतलब सामने था। मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। फिर जाके देखा तब पता चला हाँ यहाँ पे भी रावण है। और जब वो आधा फूक गया ना, जब हम पहुँचे चारों ओर में, वो भी हमें बस पता चल गया। वो भी मतलब जो आंटी है ना उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। मैं कहा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं। मुझे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी यहाँ तक, मैं बिल्कुल अंदर तक। मैं कहा पता नहीं क्या है। फिर हम गए दूसरे वाले रावण को देखने, वो बड़ा रावण था, तो उसकी क्लिप है और आप देख लेना, समझ जाना। देन गाइज इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पता नहीं क्यों बट मुझे देन करने की आदत पड़ गई है, लगता है थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश पढ़ ली, क्योंकि लास्ट पेपर मेरा इंग्लिश का ही था। पता नहीं देन पता नहीं हर चीज़ में देन घुसा रखा आजकल। बट अगले व्लॉग आएगा तो उसमें ट्राई करूँ कि देन वैन ना यूज़ हो। और आपने देखा कि मेरी रिंग लाइट भी आ चुकी है, तो उसी से ये वीडियो शूट हो रही है। देखो पीछे बिल्कुल अंधेरा है और बस सामने मैं ही दिख रही हूँ जैसी दिख रही हूँ। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।